देखिए ना, ये पिंकी बुखार से तप रही है। आप हैं कि ई का कोई गौर ही नहीं कर रहे हैं अतुल। गीता, मैं क्या चिंकी का दुश्मन हूँ? पिता ही तो हूँ। समोसों का काम कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ये देखो, 50 रुपए हैं। किसी गरीबों के डॉक्टर को दिखा लाओ चिंकी को। ठीक है, अब हम क्या कहें। शायद हमारे किस्मत में झोला छाप ही डॉक्टर लिख दिया है भगवान ने। अतुल रेलवे स्टेशन के सामने समोसों का स्टॉल लगाता था, लेकिन ग्राहकों को उसके समोसे कम ही पसंद आते थे। इसी कारण अधिकांश ग्राहक नीटू पहलवान के समोसे खाने के लिए भाग लेते थे। नीटू पहलवान के समोसे खाने के लिए हमेशा ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। और अतुल था जो सारा दिन ग्राहकों को आवाज़ देने में ही लगा रहता था। फिर भी कुछ ही ग्राहक उसके स्टॉल पे आया करते थे। आइए आइए, ताज़ा समोसे खाने के लिए आइए। खट्टी मीठी लाल चटनी, हरी चटनी के साथ समोसे खाइए। अरे वो गरीब क्यों खामा खा गला फाड़ रहा है बे? लोगों को तेरा समोसा खाना पसंद नहीं है, इसीलिए तो सब मेरे पास चले आते हैं। तेरा गला फाड़ने से कुछ नहीं होने वाला। हा 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 हा। पहलवान जी, इतना भी घमंड मत करो। एक दिन आपके दुकान से भी ज़्यादा मेरी दुकानों पे समोसे खाने वालों की भीड़ लगेगी, देख लेना। अरे वो दिन कभी नहीं आने वाला। तू भगवान से लाख दुआएं मांगे, फिर भी कभी नहीं आएगा। हा 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 हा। यह सुनकर अतुल चुप हो जाता है और फिर मन ही मन में भगवान को याद करते हुए कहता है, भगवान, कुछ ऐसा चमत्कार करो जिससे मेरे स्टॉल पे इस घमंडी पहलवान से ज़्यादा ग्राहक आने लगे। कुछ दिन ऐसे ही नीतू पहलवान अतुल का ऐसे ही मजाक उड़ाता रहता है और अतुल भगवान से इसी तरह प्रार्थना करता रहता है। और फिर समय बदलता है और एक दिन अतुल घर आता है तो गीता कहती है, सुनिए, वह गांव से फोन आया है। अम्मा और बाबूजी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। हमका गांव जाना पड़ेगा। ये तो बहुत बड़ी दुविधा आन पड़ी गीता। अगर हम चले गए तो हमारी समोसे की स्टॉल का क्या होगा? होगा क्या? गांव से आने के बाद स्टॉल को दोबारा संभाल लेंगे। अरे नहीं नहीं गीता, उस पहलवान की नज़र हमारे स्टॉल पर है। हम अगर गांव गए तो वह हमारे स्टॉल पर कब्जा करके बैठ जाएगा। ई बात है तो आप गांव में जाकर अम्मा और बाबूजी का देखभाल करो। इस स्टॉल को मैं और चिंकी संभाल लेंगे। हाँ। क्या तुम समोसे बना लोगी गीता? समोसा तो हम ऐसा बना लेंगी कि खाने वाला हमारी तारीफ करता रह जाएगा, चिंकी के पापा। अगर यही बात है तो मैं आज ही गांव चला जाता हूँ गीता। तुम और चिंकी स्टेशन पे समोसे बेचो। हाँ हाँ जी, बेच लेंगे। आप चिंता मत करो। आप तो आराम से गाँव जाओ। अब मैं और चिंकी देखते हैं समोसे का क्या करना है। अतुल गांव चला जाता है और गीता समोसे बनाकर अपने स्टेशन के स्टॉल पे खड़ी हो जाती है और बेटी चिंकी को समझाती है, देखो बेटा चिंकी, तुम आवाज़ लगाई के ग्राहकों को बुलाओ और हम समोसा देती हैं। अब चिंकी ग्राहकों को आवाज़ देने लगती है। आइए आइए, स्पेशल समोसा खाने के लिए आइए। चिंकी ग्राहकों को आवाज़ देती रहती है, लेकिन ग्राहक उसकी तरफ देखते ही नहीं। सभी ग्राहक तो पहलवान की ठेले की तरफ चले जाते हैं।
यह देख गीता हैरान हो जाती है और कहती है, ई क्या बेटी चिंकी, सभी ग्राहक तो उस मोटे पहलवान की तरफ चले जा रहे हैं, हमारा स्टॉल की तरफ तो कोई आता ही नहीं। अब मैं क्या बताऊं माँ, लगता है हमारा समोसा कोई खाना ही नहीं चाहता। चिंकी यह कह ही रही होती है, तब तक नीटू पहलवान उन माँ बेटी का रोते हुए चेहरा देखते हुए कहता है, अरे सुन, यहाँ तेरे समोसे कोई नहीं खाएगा, क्योंकि यहाँ का हर रेल यात्री मेरे समोसे खाना पसंद करता है। यहाँ तो बस पहलवान का ही समोसा चलता है। हा 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 हा। नीटू पहलवान का घमंड देखकर गीता को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वह चुप ही रहती है। गीता कई दिनों तक समोसे लगाती है, लेकिन उसके समोसे कोई भी खाना पसंद नहीं करता। उसके आधे से ज़्यादा समोसे खराब ही होते जाते रहते हैं। यह देखकर गीता दुखी हो जाती है, लेकिन दुख में भी हिम्मत का साथ नहीं छोड़ती। वह दिमाग से काम लेती है और कुछ नया करने की सोचती है। तभी उसके दिमाग में नया और अनोखा आइडिया आता है। वह चेहरे पे खुशी लाते हुए अपनी बेटी से कहती है, अरे ओ चिंकी बिटिया, अगर हम समोसे की जगह समोसा चाट बेचे तो कैसा रहेगा? समोसा चाट? क्या माँ, समोसा चाट भी हो सकती है? भेजा अगर है तो सभी कुछ हो सकता है। देखना, हमारी समोसा चाट खाई के लोग फूले नहीं समाएंगे। हाँ, अगर यही बात है तो हम कल ही से समोसा चाट बेचेंगे माँ। अगले दिन गीता समोसे की जगह समोसा चाट बनाने की तैयारी करके लेकर स्टेशन पे जाती है और चिंकी बहुत ही उत्साह से ग्राहकों को बुलाने लगती है। आइए आइए, समोसा चाट खाने आइए। ऐसी समोसा चाट आपने कहीं नहीं खाई होगी। समोसा चाट की बात सुनकर पहलवान के ठेली पे खड़े लोग हैरान होकर रह जाते हैं। अरे समोसा चाट, ये क्या होती है भाई? यह कहकर लोग पहलवान की ठेली को छोड़कर गीता की ठेली पर समोसा चाट खाने के लिए चले जाते हैं और नीटू पहलवान आश्चर्य से देखता ही रह जाता है। अरे रुको रुको, कुछ तो रुको, वहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा, सब मेरे चाट खाने के लिए ही आओगे, देख लेना। लेकिन कोई भी ग्राहक उसके पास लौट के नहीं आता। लोगों को गीता की समोसा चाट बहुत पसंद आने लगती है। लोग गीता की बड़ाई बिना किए रह नहीं पाते हैं। वह कहते हैं, इस समोसा चाट के आगे तो पहलवान के समोसे कुछ भी नहीं हैं। गीता बेटी, तुम्हारे समोसे चाट तो खूब चलेंगे, दूर दूर के रेल यात्री तुम्हारे ही समोसे खाएंगे। लोगों की बातें सुनकर गीता फूली नहीं समाती। लोगों की समोसा चाट उसे इतनी पसंद आती है कि उसके आने से पहले ही ग्राहक उसका इंतजार करते रहते हैं। फिर जैसे ही वह ठेला लगाती है, उसकी समोसा चाट फटाफट बिकने लगती है और उधर मीटू पहलवान मक्खियों मारने पर मजबूर हो जाता है। लगता है अतुल की बात सच्ची हो गई, उसकी स्टॉल पे तो ग्राहकों की भीड़ लग गई। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। अपना धंधा मंदा देख मीटू पहलवान को गीता पर बहुत गुस्सा आता है। वह अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाता है और वह अपने भाड़े के 2 गुंडों को भेज देता है गीता को धमकाने के लिए। गीता को धमकाता है, तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है और पुलिस उन भाड़े के गुंडों को पकड़ लेती है
और टीटू पहलवान को भी जेल में डाल देती है और गीता अपने खूब आराम से अपनी समोसा की चाट लगाती है और उसकी खूब बिक्री होती है। अतुल गीता की यह कामयाबी देख बहुत खुश होता है और वह भी गीता के साथ हाथ बटाने लगता है और उनकी समोसे चाट वाली बीबी बहुत ही फेमस हो जाती है और उनकी परिस्थिति भी सुधर जाती है। तो दोस्तों, आप तो जानते ही हैं, मेहनत करने का फल मीठा ही मिलता है। तो हमको मेहनत करते रहना चाहिए और हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए। तो आज की मेरी वीडियो से आप लोगों के लिए क्या सीख मिली, आप लोग ज़रूर बताइए कमेंट में। फिर मिलती हूँ नई एक मोटिवेशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय। और आप लोगों को कैसी वीडियो देखनी पसंद है, आप लोग ज़रूर कमेंट में लिखिए। और अपना इतना ढेर सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड।